अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसए 100 इंडेक्स ने बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी दी है आफ्टर डिक्लाइन ऑफ अराउंड 4000 पॉइंट्स और आज 6000 पॉइंट्स के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ है तकरीबन। और ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स वर एट अपर लॉक। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, लेकिन जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है, वो हायर हाई हायर लोज बनाता जा रहा होता है, तो ये डेफिनेट होता है कि वो हायर हाई के बाद एक हायर लो प्रिंट करे और उसके बाद वो दोबारा से अपसाइड रैली करे। लेकिन इसके दौरान डिफरेंट सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आती हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी ये वाला जो मेरा 13 जून का ये जो मैंने एनालिसिस ये वाले शेयर किए थे इंडेक्स के, इस पे मैंने कहा था कि मंथली क्लोजिंग अबव 1,22,000 के ऊपर वुड बी अ पॉजिटिव साइन। और अगर 1,22,000 से ऊपर ऊपर इंडेक्स 22,700 से ऊपर इंडेक्स स्टे करता है, तो हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताई थी, उसको उसने सस्टेन नहीं किया और वहाँ से नीचे होता होता काफ़ी ज़्यादा उसने प्रेशर लिया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये वीकली पे और डेली दोनों के ऊपर ही एक पिन बार बनी थी बेयरिश। और उसके बाद एक इवनिंग स्टार भी बना था, जो कि एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मजीद सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि हमने लास्ट कपल ऑफ डेज में देखा भी। अब जो है यहाँ पर ये लेवल जो है मेरे पहले के हैं, ये वाले पहले के एनालिसिस हैं। सो जो जिसमें मैंने मेंशन किया कि 1,000 से 1,22,300 की रेजिस्टेंस है। अभी भी आप देखें कि क्लोजिंग इस लेवल से नीचे हुई है। सो जब तक ये लेवल हमारा सस्टेन नहीं करता है, तब तक शायद इंडेक्स इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहे। ये बट यस, जैसे ही यहाँ से हम इसको ऊपर क्लोजिंग हम देखना स्टार्ट होंगे, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से एक मजीद अपसाइड हमें मूव नज़र आएगी। इसको हम तो अच्छा, ये जो लेवल है ये वीकली मंथली के ऊपर है। सो अभी मंथली क्लोजिंग में कपल ऑफ डेज बल्कि हफ्ता तकरीबन रहता है। तो यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग इस तरीके से दे देता है, जिसमें देखिए ये वाली कैंडल, ये 3 कैंडल्स जो बनी थी, ये इवनिंग स्टार थी। अब ये कल की और आज की कैंडल आप देखें कि एक बुलिश कैंडल बनी है अभी तक, लेकिन ये वीकली की कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। सो वीकली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती है, तब तक हम इसमें बहुत ज़्यादा उसमें बुलिश नहीं होंगे। लेकिन मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि मार्केट यहाँ से दोबारा से गिरने लग जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ अंडरस्टैंड कराना चाह रही हूँ कि आप डेली और वीकली आप टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से देख रहे होते हैं। सो यहाँ पर अगर ये सपोर्ट वन जो है ये आपका वीकली के ऊपर इस सब लाइक फ्राइडे की क्लोजिंग इससे ऊपर आती है तो गुड है। अगर मंथली क्लोजिंग 1,22,700 से ऊपर होती है तो वेरी गुड है। सो ये चीज़ें आपको देखनी है। मेरा ख्याल है इंडेक्स को समझने के लिए इतना बहुत है कि जो आपकी ये वीकली के ऊपर एक इवनिंग स्टार बनी थी और जो लास्ट कैंडल बनी है वीक की, पिछले वीक की कैंडल, उसको अभी तक इन 2 डेज ने ऑलमोस्ट वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली है। आज वॉल्यूम्स भी बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव फ्रॉम दिस लेवल इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है इंडेक्स के लिए इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं हम स्टॉक्स की तरफ। सीआरटीएम में मैंने 17 के ऊपर आपको कहा था कि ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट दिया इसने तकरीबन 25 का लेवल, सॉरी, इसने 25 का हाई लगाया, 17 के बाद 25 का हाई लगाया, दोबारा ये नीचे आया। अब आप ये देखें कि देखें बात वही है बार बार जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब एक स्टॉक हायर हाई लगाता है तो ये नहीं होता है कि वो फौरन नीचे आ जाएगा। बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम देखते हैं कि क्या ये इसका हाई लग चुका हुआ है या ये मजीद अभी अपसाइड जा सकता है। हायर हाई के बाद हायर लो लगाने वो जरूर आएगा। कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये हाई लगा चुका हुआ है और अब ये दोबारा ये वाला हाई लगाएगा या नहीं लगाएगा। सीआरटीएम में इसने हायर हाई लगाया है। अब मे बी ये नीचे आए 20-21 के दरमियान 20.30 से 21.30 के आके ग्रीन कैंडल्स बनाए और फिर यहाँ से अपसाइड रैली करे। तो ये हमारे पास इसके जो 28 के टारगेट्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। आगे चलते हैं फातिमा पे। इस पे मैंने कपल ऑफ डेज बिफोर, मेरा ख्याल है सॉरी, ये 16 तारीख को भी मैंने अपसाइड आप लोगों को एनालिसिस दिए थे कि 1991 सस्टेन होता है तो हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। अभी भी ये एनालिसिस इंटैक्ट है। आज इसने क्विक
मूव भी दी 90 को क्रॉस करते ही इसने 93 का भी हाई लगाया। बट बात वही है कि डे ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी और होती है, स्विंग ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी और होती है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है 90-91 को, तो मेरे ख्याल है हम इसको इजीली अपसाइड जाता देख सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद है जी साजियो। साजियो में आप ये देखिएगा कि मैंने 27 मई को कहा था कि इसमें अब बेरिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो गई है। सो पॉसिबिलिटी इज देयर कि ये इन लेवल्स के पास आए, इसके पास आए, फिर इस सपोर्ट के पास आए और यहाँ से फिर अपसाइड जाए। उसके बाद आप देखें कि ये नीचे आता जा रहा है, आता गया और ये इस ब्लैक लाइन के पास, जो कि मैंने ट्रेंड लाइन सपोर्ट बताई थी, उसके पास आया। तकरीबन इसने बल्कि तकरीबन ही एग्जैक्टली इसने 1060 का लो लगाया, जो कि मेरी सेकंड सपोर्ट थी, और यहाँ से दोबारा इसने आज 1145 का हाई लगाया और अब ये दोबारा से इंशाल्लाह ताला अपसाइड मूव दे रहा है। 1160 इसका जो है वो रेजिस्टेंस है अभी के लिए। इसको क्रॉस करता है तो हम इसको फिर दोबारा मजीद अपसाइड जाते देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है BNWM, बनू वुलन मिल्स। ये इंतहाई इसने हमें ज़बरदस्त ट्रेड दी। ये मैंने फ्री कॉल भी शेयर की थी वीडियो के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही ये लेवल शेयर किए थे और आप देख लें कि इसने कौन सा लो लगाया है। 50 डिस्पाइट ऑफ एक्सट्रीम पैनिक के वॉर की सारी सिचुएशन थी, इसने उसके बावजूद 53 का लो लगा के इसने कैप किया कल भी और आज भी इसने कैप किया। सो अब ये मेरे ऑलमोस्ट जो है वो दोनों टीपीज तो हिट हो चुके हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है इसका ये प्लान 2 वैलिड होगा अगर ये 68.50 का लेवल जो है वो क्रॉस करके इसको सस्टेन करता है। ओके, तो इसके अपसाइड टारगेट जो हैं 100 प्लस भी बनते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें आपको फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। नेक्स्ट एक स्टॉक है जी STPL। मुझे डिफॉल्टर सेगमेंट में है ये, बट टेक्निकली मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसमें मंथली पे बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी हुई है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और लेकिन इसमें बात वही है कि जब तक ये अपना कंसोलिडेशन जोन जो है ये क्रॉस ना करे तब तक मेरा ख्याल है आप लोग इससे साइडवेज रहें। हाँ, साइड पर रहें आप। इसमें 7.80 की जो रेजिस्टेंस है, बल्कि आप 8 की लगा लें, ये क्रॉस करेगा तो ये मेरा ख्याल है हमें 9, साढ़े 9, 10 भी दिखा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं जी वो उसका वो स्टेटस क्या है कंपनी का, ये वो इससे फिर अवॉइड करें। NML पे बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है जी। इसने तकरीबन आप कह लें कि 112, 113 के पास से, या अगर यहाँ से मूव देता है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, 112, 113 जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये यहाँ से अपसाइड मूव करे तो दैट वुड बी 112, 113 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। लेकिन अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 128, 129 की है। सो जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम इसको 150 प्लस पे जाता थोड़ा सा मुश्किल देखेंगे। लेकिन जैसे ही ये लेवल आपका क्रॉस होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेंडिंग ट्रायंगल है वो उसका पैटर्न वैलिड हो जाता है और यहाँ से फिर हम इसको अपसाइड जाता देखेंगे इंशाल्लाह। NATF की मैंने कॉल अपने ग्रुप में भी शेयर की हुई थी। मेरे लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से प्ले हुए हैं। आप देखें, ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू जो है दो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है कि आप स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखें, लेकिन वो आपको एक ज़्यादातर 90% जो है चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा और स्टॉक रिवर्स कर जाएगा एज लॉन्ग एज आपके एनालिसिस ठीक है। सो इसने अभी तक आज हमारा 280 का 290 का सॉरी हाई भी लगाया है। अब ये एक रेजिस्टेंस के पास है। सो अब इसको क्रॉस करेगा तो मेरा ख्याल है हम इसको दोबारा से 300 के पास देखेंगे। आगे चलते हैं जी। फिरोज के मैंने जो एनालिसिस शेयर किए थे, मेरा ख्याल है ये इसके एनालिसिस थे पहले। एक सेकेंड, ये इसके एनालिसिस मैंने शेयर किए थे और आप ये देखें कि मैंने कहा था 333, 333 एंड देन ये वाले लेवल्स हैं। इसने 3 जो लो लगाया था इसने, एक सेकेंड, कल इसने जो लो लगाया है वो 340 का लो लगाया है और आज इसकी क्लोजिंग इसने कैप भी किया है लेकिन रेजिस्टेंस पे कैप किया है।
सो मेरे लिहाज से इसमें 377 का अगर जो है इम्पोर्टेंट लेवल है, 378, 377, 378 शुड बी सस्टेन। सो क्विक ट्रेडर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है अगर आज की मूव इसकी देखते हुए अगर आप अपसाइड बाय करके और लाइक करंट पे बाय करके अपसाइड सेल करते हैं तो दैट इज ओके। अदरवाइज जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो मेरा ख्याल है इस लेवल को सस्टेन होने दें और फिर इसके अंदर एंट्री लें, तो इसके अपसाइड टारगेट्स इंशाल्लाह ताला 500 के भी बनते हैं, बट ऑफ कोर्स उससे पहले 400 420 की रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होगी तो फिर हम ऊपर इसको ट्रेल करते जाएंगे। BBFL कल इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि जी वो पता नहीं इसमें वो कोई न्यूज़ भी आई है, सारा कुछ आया है, बट कल की वीडियो मेरी जिसने देखी मैंने तब भी ये कहा था कि इसको आप बाय ऑन डिप्स पे रखें, ये एक अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल इसमें हमें अच्छा गेन मिल सकता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और आज आप इसने देखें कल की जितनी सेलिंग थी इसको आज उसने अब्जॉर्ब किया है और इसने क्लोजिंग बड़ी अच्छी दी है। सो इसके लिए अगेन जो है 55 56 को मेरा ख्याल है कि इसको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस है। सो ये हमें अच्छा गेन इंशाल्लाह ताला दे सकता है, लेकिन विद स्टॉप लॉस चलिएगा। नेक्स्ट इज DGL। जब ये 17 को इसने टच किया था तब भी लोग इसमें भर भर के बैठे थे, मैंने उस टाइम पे भी कहा था थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा इसको नीचे आ लेने दें फिर एंट्री लें। ये देखिएगा ये वाले मैंने लेवल्स मेंशन किए हुए किस दिन के, 23 मई के, और आज क्या है 24 मई। आप देखें कि लेवल्स किस तरीके से प्ले हुए हैं, वहीं से नीचे आया स्टॉक, उसके बाद इसने कल 13.85 का लो लगाया, ठीक है जी, मेरी सपोर्ट 2 थी 13.86 से 14, और आज ये दोबारा अपर कैप था 15.37 के ऊपर ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर अब मेरा ख्याल है इस लो के साथ 13.85 के लो के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप यहाँ पर इसको दोबारा से जमा करें या बाय करें, वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को लेकर चल रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये दोबारा से आपको अपसाइड मूव दे सकता है इंशाल्लाह। बीजीएल में मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जी ये अब हायर हाई बना चुका हुआ है, हायर लो लगाएगा, यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी तो आप इसके अंदर बैठें और अपसाइड एंजॉय करें। आज भी इसने कैप किया है, सो हमारे अपसाइड टारगेट इसके अभी भी इंटैक्ट है, बट प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है ना ये सुन के कि जी इसके आपने अपसाइड टारगेट बताए थे ये 14-15 को टच करे था करेगा, तो आप लोग जहां पर स्टॉक होता है वहीं पर फौरन बैठने की करते हैं लालच में आके। कोशिश करें कि लेवल्स के ऊपर चलें, लेवल्स के बगैर जो है वो चीज़ें मिस मैनेज होती हैं, फिर आप लोग स्टक होते हैं तो फिर कहते हैं जी आपने कहा था कि इसका ये टारगेट है तो हम उस टारगेट को लेके बैठ गए। ये नहीं देखते हैं कि मैंने आपको कौन से लेवल्स पे बताया था कि किन लेवल्स पे बैठिएगा। जब वो लेवल्स आते हैं तो हम डर रहे होते हैं किसी ना किसी वजह से कि जी जंग है या फलाना है या जो भी है, पैनिक है मार्केट में, तो हम साइड पर ही होंगे। तो ये चीज़ें जो है देखिए, ये चीज़ें जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं ये काम, इसी तरह आप लोगों को मुश्किल होगी। FFL में मैं काफ़ी अरसे से कह रही हूँ कि बाय ऑन डिप्स पे रहें, जितने आप डिप पे लेंगे ये स्टॉक ये भी अच्छा है, फंडामेंटली आपको इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे गेन्स देगा। आज इसकी क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, बट ये वाला लेवल जो है 14.87 का या 14.50 के लो के साथ आप इसको इसमें बैठ सकते हैं, बल्कि 14.50 नहीं, आप लास्ट कैंडल का जो कल की कैंडल की जो एक्सट्रीम पैनिक की कैंडल थी उसके लो के साथ अगर आप इसके अंदर बैठते हैं किसी भी स्टॉक में तो मेरा ख्याल है आपको अच्छा गेन इंशाल्लाह ताला मिल सकता है। उसका स्टॉप लॉस रखें अपने पास और उसमें बैठें। और 30 ये जो है 14.5 से ऊपर ऊपर जो है आप इसमें जो है वो ट्रेड करें इंशाल्लाह ताला, ये दोबारा से हमें मेरा ख्याल है 17 और अपसाइड दिखाएगा। अब ये देखें कि हायर हाई के बाद दोबारा से हायर लो लगा रहा है और इसने अपना ये जो एक्सट्रीम इसका जो 28 सॉरी ये वो जो जिस दिन पाक इंडिया वॉर का था उस दिन जो लो लगाया उसने अभी तक वो लो नहीं तोड़ा, डिस्पाइट के कल की इतनी एक्सट्रीम पैनिक थी कि जी वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है खुदा ना खास्ता, उसमें भी उसने वो वाला लो नहीं तोड़ा। सो इसमें मेरा ख्याल है कि हम अभी भी इंशाल्लाह ताला सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है जी ये बरकत फ्रीशान, इसका तो मुझे नाम भी वो समटाइम मुश्किल होता है, BF एग्रो भी, हम उसके ऊपर चलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस है जी 33-34 की रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, 34 की रेजिस्टेंस आप रखें इसके जहन में, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा, क्रॉसिंग इट में लीड इट टूवर्ड्स 44-45। ये एक बुलिश स्टॉक है, इसमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है।
इसमें एक छोटी-सी जो रेजिस्टेंस है 35, बल्कि आप इसको 34 की जगह आप 34, 35 की रेजिस्टेंस आप रखें, ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह ताला हमें ये मज़ीद अपसाइड दिखा सकता है। मेरा ख्याल है दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।